क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ गुरुवार 3 जुलाई 2025। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 24 से 35 तक। पाठ का मूल वाक्य। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिए और योप्पे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों का बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेत्रुस उनकी यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेत्रुस ने उससे ये कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोग का एकत्र देखकर पेत्रुस ने उनसे ये कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदियों से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए घात मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर ये प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेख टके यहाँ आया हूँ। जब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया। कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजाले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने ये कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है और ईश्वर ने आपको भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को युक्त भेजिए और सिमोन को जो पेत्रुस कहलाते हैं बुलाइए। वह चर्मोकर सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिया है उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रख कर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ इब्राहिम के नाम अध्याय 1 पद संख्या 2 से 3 तक। पाठ का मूल वाक्य। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वो पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्दों द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथ में काली का निशान ना देख लूं, काली की जगह पर अपनी उंगली ना रख लूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़ा हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त के जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बड़ाई होए। जय स्वाद में थी, आबे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।